हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी अभी मैंने जो सचिन उनका लाइव देखा, अर्थात लप्पू का लाइव देखा, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि उनको जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि जो जगत दीदी है उन्होंने उनके लिए जेल का फरमान भेज दिया है। और वो भैया आके बड़े रो रहे हैं, उनको अब रोना धोना शुरू हो गया उनका आके लाइव में आके कि मेरी ये गलती नहीं थी, मैं ऐसी बातों में फंस गया था। अच्छा, फंस गए थे कैसे? इंजीनियर होके और किसी और की बातों में फंस गए। कोई इस चीज़ को बिलीव करेगा कि ऐसा हो सकता है किसी के साथ कि तुम्हें बातों में फंसा लिया गया, मुझे ऐसा कुछ वशीकरण कर दिया गया, मेरे को मैं अपने वश में नहीं था, मेरे घर में कुछ टोना टोटका किया गया, मेरे को घर में डोरे डाले गए। जब जो लप्पू है उन्होंने बताया है अपनी वीडियो में आके कि जब इनका गृह प्रवेश हुआ था तो वहाँ पे जगत दीदी आई थी। जगत दीदी ने आके उनके घर में घर को देखते ही बोला, अरे नहीं तुमने तो घर नहीं एक महल बनवा लिया, ये बड़ा सुंदर है। हाँ महल, सो कॉल्ड महल, हाँ हो भी सकता है महल, तो महल बनवा लिया। हाँ महल से याद आया, महल बनवा लिया इसलिए उन्होंने सुमित महल से अपनी इंगेजमेंट की, क्योंकि तुम्हारा महल था ना तो वो महल उनका नहीं हो पाया तो उन्होंने सुमित महल से शादी कर ली ताकि वो उनका महल हो जाए, है ना। इसलिए उन्होंने वो इंगेजमेंट की उन्होंने सुमित महल के साथ। चलो पॉइंट पे आते हैं कि महल बनवा लिया। तो यहाँ पे लप्पू ने कबूल किया है कि उन्होंने बताया कि जगत दीदी ने बोला तुमने तो महल बनवा लिया और तुम्हारा घर तो इतना सुंदर है। तो लप्पू ने बोला कि उन्होंने मेरे घर में आकर डोरे डालने शुरू कर दिए, तभी से वो मेरे आगे पीछे होने लगी। मेरे घर में माता की चौकी हो रही थी तो वो मेरे आगे पीछे घूम रही थी। तो सरिता दीदी है उन्होंने भी बोला कि क्यों तू इसके पीछे पीछे घूम रही है और क्या हो गया है तुझको, इस तरीके से उन्होंने डांटा। ऐसा कि लप्पू ने कहा है अपनी वीडियो में, हमें नहीं पता कि क्या सच है। लप्पू और जगत दीदी तो अभी सभी पूरी ऑडियंस को घुमा रहे हैं क्योंकि जगत दीदी ने तो अपने मुंह में दही जमा लिया, लेकिन लप्पू का दही नहीं जम पा रहा है। अभी लप्पू के मुंह में तो अभी रायता ही चल रहा है क्योंकि वो रायता फैलाने पे लगे पड़े हैं। तक जिनको मनीषा का होश नहीं था, मनीषा से बात भी नहीं करना पसंद कर रहे थे और यहाँ से हैदराबाद चले गए। हाँ एक पॉइंट की बात, हैदराबाद चले गए थे इन्होंने। लप्पू ने अपनी वीडियो में आके बोला है कि मैं हैदराबाद चला गया था क्योंकि जगत दीदी का मेरे पास मैसेज आया था कि तुम्हारे बर्थडे से एक दिन पहले मुझे मैसूर के लिए जाना है और वहाँ पे मुझे किसी शूट के लिए जाना है, तो मैं वहाँ पे आऊँगी और आपसे मिलूंगी। तो हम ऐसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन हम हैदराबाद आएंगे तो हैदराबाद मिलेंगे, आप हैदराबाद आना। तो लप्पू ने बताया कि उनके पास जो जगत दीदी है उनके प्लेन का टिकट भी था, उन्होंने अपना प्लेन का टिकट उनको भेजा हुआ था कि रहेंगे एक दिन रहेंगे या 2 दिन रहेंगे, उसके बाद तुम अपने घर चले जाना और मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊँगी। समझ रहे हो कि कितनी बड़ी प्लानिंग थी। यहाँ ना लप्पू सही है ना ही यहाँ पे जगत दीदी सही है, दोनों का बराबर का यहाँ पे दोनों ने आगे गंद फैलाई है कि एक रिश्ते को इन्होंने किस तरीके से गलत बना दिया। तो यहाँ पे सो कॉल्ड लप्पू भैया बोल रहे हैं यहाँ पे आके कि मेरे को तो गलत दिखाया जा रहा है लेकिन मेरे ऊपर कुछ करा दिया गया था और मैं अपने वश में था ही नहीं। ये तो वही वाली बात हो गई कि मैं आके किसी का थप्पड़ मार दूँ और फिर मैं आके कह दूँ कि मैं तो अपने वश में थी ही नहीं, ये तो मेरे से किसी ने कराया, ये तो मैंने किया ही नहीं। ये तो वो वाला हिसाब हो गया कि आके लीपा पोता दूसरे के ऊपर रख दिया। ऐसे ही वहाँ पे जगत दीदी ने जो भी ये रायता फैलाई है, जो इन्होंने हक दिया यहाँ पे सोशल मीडिया पे आके, उसका जिम्मेदार इन्होंने नीतू बहना को ठहरा दिया, जो कि औरत उस टाइम पे खड़ी हुई थी इनके साथ, सपोर्ट तब कर रही थी जब इनको कोई जानता भी नहीं था और इनका अकाउंट नील बट्टा सन्नाटा था, जब इनका कोई खास लोग जानते भी नहीं थे। और अब आज क्या है कि ऑडियंस अच्छी खासी बन गई है ना, तो अब थोड़ा घमंड आ गया है दीदी को भी घमंड आ गया और इधर लप्पू को भी घमंड आ गया है। दोनों के दोनों जगत दीदी जगत भैया जो बने फिर रहे हैं ना, जो कहते हैं ना जगत भैया जगत भैया जगत भैया, मुझे किसी का दर्द दिख जाए तो मैं उसका हेल्प करने के लिए आ जाता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा दिमाग से स्मार्ट हूँ और मैं इंजीनियर भी हूँ और मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान भी हूँ। सो कॉल्ड लप्पू, आप लप्पू थे, आप लप्पू ही रहोगे। आप कितने भी अपने किए पे पानी फेरने के लिए यहाँ पे आ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जितनी सारी चीज़ें तुमने बकी है ना आके एक दूसरे के बारे में, ये मैटर चाहते तो ऑफलाइन शॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन इन्होंने व्यूज़ के चक्कर में, अपनी ऑडियंस को बढ़ाने के चक्कर में इस मैटर को इन्होंने सोशल मीडिया पे लाया गया ये मैटर, क्योंकि इस मैटर को बड़ा बनाया जाना था। और मुझे तो पता नहीं क्यों इसमें एक साजिश की बू आती है कि अगर जो लप्पू है उनको पता था कि जगत दीदी की इंगेजमेंट हो गई है तो आज इन वीडियोस को लाने का क्या ही मतलब था। जब तुम्हें पता था कि दूसरा इंसान आप किससे मूव ऑन कर चुका है तो ज़रूरत क्या थी उसके पीछे पड़ने की, उसके बारे में वीडियोस बनाने की। क्योंकि आप जो लप्पू है ना, लप्पू बने फिर रहे इस टाइम पे सिर्फ रे आशिक जैसे होते हैं ना, सिर्फ रे थोड़े से लोग होते हैं जो किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं तो उनको किसी भी हद में वो इंसान चाहिए होता है, तो वो वाला हिसाब यहाँ पे लप्पू का हो गया है।
लप्पू को लग रहा है ना कि उनको जेल का अब जाना पड़ सकता है, ऐसा लप्पू ने अपने वीडियो में कहा है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, जो वीडियो में है वही मैं बोल रही हूँ, जो ऑनलाइन दिखता है वही मैं बोलती हूँ। मैं अपने मन से या किसी के पीठ पीछे हुई बातों को यहाँ पे नहीं बोलती हूँ। जो भी मुझे दिख रहा है वीडियोज़ में, जिसके बारे में भी दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट वही बातें मैं यहाँ पे रखती हूँ। अगर आपको किसी को मेरी बात गलत लगे तो जाके आप लोग उनकी वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें जाके इन्होंने अपनी बातों को ऐसे ऐसे रखा है, जिसको कि मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। तो यहाँ पे लप्पू ने अपनी गलतियों को दबाते हुए कहा है कि मेरे ऊपर कुछ करा दिया गया था। ऐसा जादू मंतर टोना वोना ऐसे ज़माने में वैसे होता नहीं है, जो आपके ऊपर करा दिया गया है। ऐसे तो कोई भी टोना करा के किसी को अपने वश में कर लेगा और उससे कोई भी काम कराया जा सकता है। ऐसा टोना जादू टोना ये सब कुछ नहीं होता है। और इंजीनियर होके इंसान की मेंटलिटी देखो कि जादू टोने पे विश्वास कर रहा है ऐसा इंसान जो इंजीनियर है। ऐसे लोग जिनको इतनी सारी ऑडियंस फॉलो करती है, उन वो अपनी ऑडियंस को ऐसा दिमाग में डालना चाह रहा है कि जादू टोना भी कुछ होता है, कुछ वशीकरण भी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बुद्धि खूब अच्छे से तुम्हारी काम कर रही होती है, लेकिन अब क्या है कि तुम्हारा पर्दाफाश हो गया, तुम्हारी गलतियाँ सबके सामने आ गई, तो आप एक दूसरे के ऊपर डालते हो घूम रहे हो कि वो नीतू मैना के ऊपर डाल रही है और आप डाल रहे हो कि मैं अपने वश में था ही नहीं। अच्छा, किसी और के वश में थे। यहाँ से हैदराबाद गए इंसान और वहाँ जाके नाटक किया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, कि मैंने ये कर लिया, कि मैंने वो कर लिया। और यहाँ आके अब देखो बातों को कैसे दोहराना, कैसे पलटना होता है, ये देखो लप्पू से सीखो। लप्पू और जगदीश दोनों से सीख लो, क्योंकि लप्पू बोल रहे हैं यहाँ पे आके अपनी लाइव में आके, अभी अभी जो लाइव हुई है उसमें आके बोल रहे हैं कि मैं हैदराबाद गया था क्योंकि जगत दीदी ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए मेरे बर्थडे पे। एक तो पहली बात कि आपका इतना स्पेशल जो दिन था लप्पू का, उस दिन आप किसी और औरत के साथ बर्थडे मनाना पसंद कर रहे हो, इसलिए आप हैदराबाद चले भी गए, है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आघात इनको तब पहुँचा जब वो है ना जगत दीदी, उन्होंने इनको उल्लू बना दिया कि वो पहुँची नहीं वहाँ पे, क्योंकि उनके घर में तो खुशियाँ आने वाली थी ना, वो खुशियाँ बिजी थी, इसलिए इनको बर्दाश्त नहीं हुआ ना खुशियाँ। क्योंकि पहले भी बर्दाश्त हुई इंगेजमेंट पे, ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, तब भी इनके ऊपर कुछ भी करवा दिया था लप्पू के ऊपर सॉरी। तो ये लप्पू जो कराने बनाने का चक्कर है, ये लप्पू के मुंह से मैंने पहली बार सुना है। और इतना बेहुदा ये इन्होंने अपना एक इतना बेहुदा बहाना दिया है, एक बेहुदा रीज़न दिया है, जिसपे कौन ही बिलीव करेगा कि मेरे पे कुछ करा दिया गया है, मैं अपने वश में नहीं था, मैं जो कर रहा था मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। तो अभी देखते हैं कि ये जो अभी बात की गई है कि मैं जेल जाऊँगा, मुझे वहाँ से बुलाया गया है, अब देखते हैं कल पता चलेगा कि क्या। अब लप्पू को चाहिए सबका सपोर्ट, क्योंकि क्रिएटर्स के सामने लप्पू अब गलत हो गए, क्योंकि सब लोग मनीषा के सपोर्ट में खड़े हो गए थे। जितने भी सारे क्रिएटर्स थे बड़े बड़े जो लप्पू को सपोर्ट करते थे, वो हो गए थे मनीषा के सपोर्ट में खड़े, क्योंकि लप्पू यहाँ पे साफ साफ गलत दिख रहा था और जगत दीदी भी यहाँ पे गलत दिख रही थी। तो जगत दीदी तो अभी शांत बैठी हुई है, उन्होंने तो खैर कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि दीदी को पता है कि सारी चीज़ें खुल चुकी है सोशल मीडिया पे। तो अब आगे सफाई देने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे आएंगे तो मुँह खानी पड़ेगी। तो लेकिन लप्पू यहाँ पे सफाई देते हुए फिर रहे हैं, क्योंकि अब उनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दीदी ने लीगल एक्शन ले लिया है, तो अब सपोर्ट की ज़रूरत है। तो क्या है, लप्पू अब इधर से उधर कि दूसरे क्रिएटर्स की तारीफ़ करना, मेरे साथ ये क्रिएटर्स खड़े थे, ये लोग खड़े थे, अब लोगों के नाम गिना रहे हैं, क्योंकि अब सपोर्ट की उनको ज़रूरत है। उन्हें पता है कि वो गलत होते हुए भी और ज़्यादा गलत हो गए, कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो ऑफलाइन सॉर्ट आउट हो सकती थी उनको ऑनलाइन लेके आए। उन्होंने इतना यहाँ पे आके रायता फैला दिया, चाह रहे थे दूसरे की इज्जत गिराना, लेकिन जब हम किसी को गिराते हैं तो हम भी साथ में गिरते हैं, ये लप्पू भूल गए। तो अभी बस लप्पू के साथ यही सब कुछ हुआ है। लप्पू का रोना धोना अभी चल रहा है कि मैं मनीषा से पहले लप्पू डालते हैं कम्युनिटी में, मैं मनीषा के साथ मेरा तलाक हो रहा है। अब लप्पू डाल रहे हैं तो थोड़ी देर बाद कम्युनिटी में आके कि मनीषा और मुझको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो समझ नहीं आ रहा है लप्पू के मन में चल क्या रहा है, लप्पू करना क्या चाह रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं आगे आपके पास वीडियो लाती रहूँगी जैसे मुझे किसी की अपडेट मिलेगी, क्योंकि मैं किसी के पीछे की बातों को अपनी वीडियोज़ में नहीं लेके आती हूँ। जो भी लाइव में आके बोला जाता है, जो भी अपनी कम्युनिटी में आके बोला जाता है, जो वीडियो में आके बोला जाता है, बस मैं उसी पर अपना रिएक्शन देती हूँ। थैंक यू।